Students of BCom third year. I am Dr. Sangeeta Kumpawat, Assistant Professor, EAFM Department, Government Girls College, Magra Punjla, जोधपुर। बीकॉम थर्ड ईयर के ग्रुप सेकंड के पेपर फर्स्ट फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन वित्तीय बाजार परिचालन विषय की इकाई प्रथम का विषय कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट भारतीय मुद्रा बाजार की संरचना विषय को आज हम डिस्कस करेंगे। जो भारतीय मुद्रा बाजार है वह दो भागों में विभाजित है, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट यानी कि संगठित मुद्रा बाजार और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट यानी कि असंगठित मुद्रा बाजार। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, असंगठित मुद्रा बाजार। It is largely made up of indigenous bankers, money lenders and unregulated non-banking financial intermediaries। जो असंगठित मुद्रा बाजार है ये मुख्य रूप से देशी बैंकरों, महाजन साहूकार और अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी से बना होता है। जो असंगठित मुद्रा बाजार होता है उसमें this market is unorganized because they are providing credit but they do not have a system nor any organization among themselves nor any definite procedure regulating their lending practice। जो असंगठित मुद्रा बाजार है उसे असंगठित मुद्रा बाजार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साख की सुविधा तो प्रदान करता है लेकिन उनके पास में कोई प्रॉपर सिस्टम या रेगुलेशन या रूल समान नियम नहीं होते हैं, न ही कहीं कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता उनके बीच में जो उनकी समस्त कार्यकलापों को नियंत्रित करे या देख रेख करे, और जो उनकी उधार देने की प्रक्रिया है वह भी डेफिनेट नहीं है, एक समान प्रक्रिया नहीं है। तो जो असंगठित मुद्रा बाजार होता है उसमें इसीलिए महाजन, देशी बैंकर, साहूकार लोग होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र पे काम करते हैं, और जहाँ एक और संगठित मुद्रा बाजार की जो कार्य प्रणाली उसको हम संतोषप्रद कह सकते हैं, लेकिन जो असंगठित मुद्रा बाजार होता है उसकी कार्य प्रणाली में एक रूपता का अभाव होता है, यानी कि कोई प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि उनको ही सब लोगों को मानना पड़ेगा, और इनकी कोई प्रॉपर नियम या शर्तें नहीं होती है। तो इस वजह से जो साख नियंत्रण होता है उस साख नियंत्रण करने में कठिनाइयाँ भी आती है असंगठित मुद्रा बाजार में। असंगठित मुद्रा बाजार के क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या तत्व होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है इंडिजीनियस बैंकर्स यानी कि देशी बैंकर, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक के जैसे ही काम करते हैं, ज़रूरतमंदों को उधार की सुविधा देते हैं, और इनका जो मुख्य रूप से काम होता है वो लोन देना ही होता है, लेकिन एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की तरह शॉर्ट टर्म लोन ये देते हैं और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जैसे ये काम करते हैं। मनी लेंडर जो उधार देने की सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में देते हैं, जैसे कि महाजन है, साहूकार है, ये मुख्य रूप से जो सीमांत और छोटे मजदूर है, कृषक है, और जो छोटे मोटे अपने कल्चर या कला, अपनी किसी कला को लेकर जीवन यापन करते हैं, उन्हें अपने अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए यानी कि गैर उत्पादक कार्यों के लिए बहुत सारे रुपए वगैरह की ज़रूरत होती है, तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनी लैंडर्स लोगों, जो गरीब कृषक है, उन्हें उधार देने की सुविधा देते हैं। नेक्स्ट है अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, जिसमें चिट फंड और निधीज बैंक का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जो कि मुख्य रूप से साउथ केरल और तमिलनाडु में ज़्यादा चलती है। अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज का मतलब ये होता है कि इनमें ये बैंकों के जैसे तो काम करते हैं, लेकिन बैंकों के जैसे इनका कोई रेगुलेशन नहीं है। जैसे समस्त कमर्शियल बैंक आरबीआई के रेगुलेशन में काम करते हैं, लेकिन इसके संबंध में ऐसा नहीं है। जो चिट फंड और निधि फंड्स है, इसमें क्या होता है कि आपस में कुछ मेंबर मिलकर एक फ़ंड को कंट्रीब्यूट करके इकट्ठा करते हैं और अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसका इस्तेमाल करते हैं।
तो ये भी अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट का एग्जाम्पल है। उसके अलावा फाइनेंस ब्रोकर्स जो दलाल होते हैं, मिडिल मैन होते हैं लेंडर और बोरोवर के बीच में, वह भी अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट का पार्ट है। नाउ वी डिस्कस ऑर्गेनाइज मनी मार्केट, संगठित मुद्रा बाजार क्या होता है। इट इज़ दैट पार्ट विच कम्स अंडर द रेगुलेटरी परव्यू ऑफ RBI एंड सेबी। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी के रेगुलेशन की परिधि के अंतर्गत आते हैं, वह मनी मार्केट ऑर्गेनाइज मनी मार्केट कहलाता है। इट इज़ नॉट अ सिंगल मार्केट बट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सब मार्केट्स ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट। ये इसमें बहुत सारे उप बाज़ारों का मिश्रण होता है। और वह उप बाज़ार कौन से होते हैं? द वेरियस सब मार्केट्स आर कॉल मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट, डिस्काउंट मार्केट यानी कि बट्टा बाज़ार, और ट्रेजरी बिल मार्केट एक्सेट्रा। द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इज सच दैट दे आर लार्ज इन अमाउंट एंड हाई इन वॉल्यूम। यहाँ पे जो सौदे होते हैं वो उनका जो अमाउंट होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो दस द एंटायर मार्केट इज़ डोमिनेटेड बाय द स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज प्लेयर, यानी कि जो इसके प्लेयर्स होते हैं वो कम होते हैं, मतलब कुछ ही होते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि RBI है या बैंक्स हैं, तो उनका ह्यूज अमाउंट में होता है। तो प्लेयर्स कम है लेकिन वो जिस अमाउंट में डील करते हैं वह बड़ी होती है। ऑर्गेनाइज मार्केट के जो हैं उसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों आती है। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया यानी कि वित्त और बट्टा घर है। म्यूचुअल फंड्स इसमें आते हैं। और कॉरपोरेट्स यानी कि कंपनियां, बैंक्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इसमें ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के पार्ट होते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ organized money market and unorganized money market and what are the component of organized and unorganized money market.